नो, कोलैप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन अमेरिका। इनफैक्ट अमेरिका दुनिया की सबसे एडवांस डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की बड़ी वीकनेसेस भी हैं जो अभी तक हम हंड्रेड्स ऑफ ईयर से सोचते हैं डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म है। शायद अमेरिका ये दिखाने जा रहा है कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छा अभी तक था, बट एक फाइनल बेस्ट फॉर्म नहीं है गवर्नेंस का। एक आधे मिनट में, लेस देन दैट, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो एक शब्द कहलाता है टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। ये एलेक्सी टॉकविल ने अमेरिका के बारे में 200 साल पहले कहा था। उसने कहा कि अगर इस देश में 100 लोग हैं, उनमें से 51 को पावर मिल जाती है मेजॉरिटी, तो बाकी 49 का क्या होगा? अभी तक अमेरिका में इनमें बैलेंस था, परंतु जिस तरह से ट्रंप और हैरिस जा रहे हैं दोनों, तो ऐसे में यह है कि जब 51% जो पावर में आ जाएगा, वो बाकी 49% वो किस तरह से दबाएगा या अलग थलग करेगा। ठीक है, ये अमेरिका के सामने चुनौती है। ठीक है, हमने स्विंग स्टेट की बात की थी और पेंसिल्वेनिया जहां पर लंबी लंबी लाइनें हैं, उस पर हर किसी की नजर है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। ट्रंप और कमला हैरिस दोनों को ही पेंसिल्वेनिया से उम्मीद है। 2016 में ट्रंप ने यहां बढ़त बनाई थी और 2020 में बाइडेन यहां आगे थे। 7 स्विंग राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण पेंसिल्वेनिया है। अब आपको बताते हैं कि क्या है जीत का पेंसिल्वेनिया फैक्टर, क्यों हम बार बार पेंसिल्वेनिया का जिक्र कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि हर राज्य के पास अपने इलेक्टोरल वोट्स होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि पेंसिल्वेनिया में क्या इतना खास है कि हर कोई अपनी पूरी ताकत वहां झोंक रहा है। 3 बड़ी बातें। आखिरी दिन ट्रंप और कमला हैरिस ने यहां अपनी ताकत झोंकी। पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस ने 4 चुनावी रैलियां की। ट्रंप ने 4 जगह चुनाव प्रचार करके वोट मांगा। पर एम्बेसडर सचदेव, जरूरी बात यह भी है कि जब वो पेंसिल्वेनिया में, तो उसकी वजह क्या है पहले बता दें अपने दर्शकों को। पेंसिल्वेनिया में 19 सीटें हैं। ये जो सीटें हैं, इसका ही गणित सबसे जरूरी है। सबसे ज्यादा सीटें यहां पेंसिल्वेनिया में है। डेमोक्रेट्स की ताकत का बड़ा केंद्र है ये। 2016 में ट्रंप की जीत में अहम भूमिका थी और यह कहा जाता है कि पेंसिल्वेनिया जीते बिना कोई भी डेमोक्रेट अभी तक प्रेसिडेंट नहीं बन पाया है। 40 के दशक से अब तक अगर कोई डेमोक्रेट प्रेसिडेंट बना है, उसने पेंसिल्वेनिया जीता ही जीता है। तो कमला हैरिस को भी यह करना बहुत जरूरी है। देश बर्बादी के कगार पर है। एकजुट भविष्य का वादा किया। ये हम पोल आपको बता रहे हैं। पोल फिलहाल क्या बता रहे हैं पेंसिल्वेनिया के बारे में, कौन आगे दिख रहा है। एबीसी पोल कमला हैरिस को आगे दिखा रहा है, लेकिन एनवाईटी का पोल, न्यूयॉर्क टाइम्स का पोल डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर आगे दिखा रहा है। एम्बेसडर सचदेव, यहां पर कहां जाके कमला हैरिस ने अपना आखिरी प्रचार किया पेंसिल्वेनिया में? एक पोर्टो रिकन रेस्टोरेंट में वो गई, महिला से बात की, पोर्टो रिकन्स के बीच में जाकर के बात की, और डोनाल्ड ट्रंप गए अपने की वोटर्स के पास, यानी कि व्हाइट मेल वोटर। क्या लग रहा है पेंसिल्वेनिया के बारे में? मुझे एंटी इनकम्बेंसी की भावना जो है वो सर करती लग रही है। आपने जैसे कहा कि पेंसिल्वेनिया में सबसे बड़ा ये स्विंग स्टेट है और कुल वोटों के 270 जैसा आपने बताया, उसमें से करीब 8% इनके आते हैं। तो जो भी वो जीतता है उसका एक बेलवेदर बन जाता है। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लिंटन से लेकर के और पिछले चुनाव तक एंटी इनकम्बेंसी से पेंसिल्वेनिया ने वोट दिए हैं। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा कि एंटी इनकम्बेंसी की धार इसलिए भी पैनी हो गई है क्योंकि अभी जो ओपिनियन पोल लिए गए हैं उसमें 74% अमेरिकन्स अपनी स्थिति से खुश नहीं हैं, अपनी राजनीति से खुश नहीं हैं। और ये इसके बावजूद कि अमेरिका का पिछले क्वार्टर में 2.8% ग्रोथ हुई है, जो कि OECD में सबसे ज़्यादा है, और अमेरिका का इन्फ्लेशन भी नीचे आया है, लेकिन जनता की भावना के स्तर पर ये माना नहीं जा रहा है। इसका श्रेय इनकम्बेंट जो बाइडेन हो या कमला हैरिस हो उनको नहीं मिल रहा है। और ये सबसे बड़ी चुनौती इन लोगों के लिए रही है। तो यानी कि आप कह रहे हैं पेंसिल्वेनिया में एडवांटेज ट्रंप हो सकता है? सर जी, एडवांटेज ट्रंप हो सकता है। जी, मैं भी यही सोचता हूँ। ठीक है, एडवांटेज ट्रंप हो सकता है। अमेरिका में
होता कैसे है राष्ट्रपति का चुनाव। हमने आपको अलग अलग स्टेट्स बता दिए, कलर्स बता दिए, अब पूरी प्रक्रिया क्या होती है ये एक बार जल्दी से समझ लीजिए। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हर 4 साल में नवंबर के महीने में होता है। चुनाव से 1 साल पहले ही इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अमेरिका में 2 मुख्य राजनीतिक दल है, हमने आपको बता ही दिया, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। उनके उम्मीदवार का चुनावी अभियान वो दोनों शुरू करते हैं। अमेरिकी चुनाव के कुल 4 चरण हैं। आपको एक एक करके इन चरणों के बारे में बता देते हैं। पहले चरण में प्राइमरी होता है और कॉकस राउंड। ये 2 ऐसे चरण हैं जिससे लोग राज्यों और राजनीतिक दलों को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुनने में मदद करते हैं। इन दोनों का अपना अपना महत्व है। प्राइमरी में राष्ट्रपति चुनाव से पहले 6 से 9 महीने के अंदर लोग अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। प्राइमरी मतदाता गुप्त वोटिंग करके अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चयन करते हैं। वहीं कॉकस में पार्टी सदस्य चर्चा के बाद वोटिंग करते हैं और सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन करते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि ये रिपब्लिकन कैंडिडेट है, ये डेमोक्रेट कैंडिडेट है। शुरुआत में डेमोक्रेट कैंडिडेट कमला हैरिस नहीं थी, वो प्राइमरीज में ही बाहर हो गई थी, पर फिर जून के महीने में जब जो बाइडेन ने बाव आउट किया तो कमला हैरिस डेमोक्रेट की कैंडिडेट बनी। रिपब्लिकन इस चुनाव में हमेशा से ही डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं। फिर दूसरे चरण पे आते हैं। इसमें डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी राष्ट्रपति पद का अंतिम उम्मीदवार चुनने के लिए नेशनल कन्वेंशन आयोजित करती है। प्राइमरी और कॉकस के दौरान चुने गए प्रतिनिधि अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं, यानी कि यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। आप किसी को चुनते हैं, वो कैंडिडेट को चुनते हैं। सम्मेलन के अंत में पार्टी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान करती है। इसके बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लोगों का समर्थन जीतने के लिए पूरे देश में प्रचार करते हैं और तीसरे चरण में राष्ट्रपति पद के लिए आम चुनाव होता है। आम चुनावों में अमेरिका के हर राज्य के लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। लोग अपने वोट के जरिए इलेक्टर्स चुनते हैं। हर राज्य की जनसंख्या के आधार पर उसके इलेक्टर तय होते हैं। कुल मिलाकर 538 इलेक्टर चुने जाते हैं। आम चुनाव के बाद इलेक्टर अपने वोट से राष्ट्रपति चुनता है और चौथे चरण में इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती हमारे देश की तरह। राष्ट्रपति उम्मीदवारों को इलेक्टोरल कॉलेज नाम की प्रक्रिया से चुना जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज प्रक्रिया में 538 इलेक्टर राष्ट्रपति चुनते हैं। जिस उम्मीदवार को 270 वोट मिलते हैं वो जीत जाता है और अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है।